सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप रेसलिंग एचडी, जहां पर आपको मिलेंगे वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिगार्डिंग न्यूज, अपडेट्स, फैक्ट्स एंड एनालिसिस। तो हमें इस साल के रेसलमेनिया 41 के लिए सभी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मैचेस जो है मिल चुके हैं फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, जहां पर हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जो है दिखेगा जे ऊसो वर्सेस गुंथर। उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए जो है हमें दिखेगा जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स। और उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जो है हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले ही हफ्ते रॉ के मेन इवेंट में इयो स्काई ने रिया रिप्ली को हराकर जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जो है अपने नाम किया है। और बियांका बेलेर जिन्होंने वो विमेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच अपने नाम किया और उन्होंने जो है अपना वो स्पॉट हासिल किया डब्ल्यूडब्ल्यूई विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और रिया रिप्ली जो उस चैंपियनशिप बेल्ट को हारने के बाद जो है अपना रीमैच क्लॉज जो है यूज कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो है हमें रेसलमेनिया 41 में डब्ल्यूडब्ल्यूई विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जो है एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल सकता है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप के लिए जो है हमें शार्लेट फ्लेयर वर्सेस ट्रिफनी स्ट्रैटन जो है देखने को मिलेगा, जहां पर शार्लेट फ्लेयर जो है इस साल का उन्होंने विमेंस रॉयल रंबल मैच जीता और उन्होंने जो है स्मैकडाउन विमेंस चैंपियन ट्रिफनी स्ट्रैटन को जो है रेसलमेनिया 41 के लिए चैलेंज किया है। और इन चारों डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मैचेस में से मुझे जिस डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मैच का पोटेंशियल सबसे ज्यादा वीक लगता है वो है ऑब्वियसली जे ऊसो वर्सेस गुंथर फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। तो मैं जो इतना बड़ा स्टेटमेंट जो है आप सभी दर्शकों को दे रहा हूं, तो इसके पीछे जो है मेरा बहुत कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है इस मैच के बारे में। क्योंकि अगर आप देखेंगे वो मैचेस, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मैचेस, वो चारों मैचेस इंक्लूडिंग मेन और विमेन, तो वहां पे जे ऊसो और गुंथर ये जो मैच है, ये मैच जो है थोड़ा सा एक बोरिंग मैच मुझे लग रहा है। और इसके अगर हम डेप्थ में जाए इस मैच के स्टोरी लाइन, किस तरीके से ये मैच जो है ये बिल्डअप हो रहा है पिछले कुछ हफ्तों से, तो अगर मैं वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा अगर मैं आपको बताता हूं तो शायद जो है आप सभी दर्शकों को ये पता चलेगा कि क्यों मेरा ऐसा मानना है कि ये जो जे ऊसो वर्सेस गुंथर का ये जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच है, ये कोई भी जो है एक मेन इवेंट मैच टाइप नहीं है और ये एक मिड कार्ड मैच टाइप जैसा लग रहा है। और इसका हाइप भी जो है वैसा ही जा रहा है पिछले कुछ हफ्तों से। तो आज इसी चीज के रिगार्डिंग मैं वीडियो में डिस्कशन करूंगा आप सभी लोगों से। तो मेरा पहला पॉइंट है पोर स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो अगर हम देखें तो जो स्टोरी टेलिंग है इस मैच की जे ऊसो वर्सेस गुंथर के लिए, तो ये जो स्टोरी टेलिंग है बहुत ही मतलब उतनी बढ़िया तरीके से जो है इस स्टोरी को कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है इन दोनों के बीच। और उसी के साथ साथ अगर हम जे ऊसो का कैरेक्टर डेवलपमेंट देखें, जहां पर उनका वो जो यीट गिमिक जो है उनका, तो वो मुझे कहीं ना कहीं उतना इंस्पायर नहीं करता। और मुझे ये लगता है उनका जो वो एक इमेज है मेन इवेंट जे ऊसो जो वो अपने आप को कहलाते हैं, तो ये जो उनका इमेज है मेन इवेंट जे ऊसो, जहां वो एक तरीके से एक टाइम पर जो है सिर्फ टैग डिवीजन में ही जो है बहुत बढ़िया माने जाते थे और सिंगल्स करियर में उनका उतना कुछ अचीवमेंट नहीं था। लेकिन ये पिछले कुछ सालों से जो है वो जो अपने बड़े भाई यानी जिमी ऊसो के शैडो से जो है वो बाहर आए हैं और उन्होंने जो है सिंगल्स करियर में एक अपनी छाप छोड़ी है, इसके साथ कि वो जो है एक मेन इवेंट कैलिबर के एक रेसलर है और उन्हें जो है सभी मेन इवेंट जे ऊसो कहते हैं। तो ये जो इनका इमेज है, तो ये इमेज जो है कहीं ना कहीं जो है एक हार्म हो रहा है उनके इस ये गिमिक के लिए। और जे ऊसो और गुंथर के बीच की जो स्टोरी लाइन है एट दिस मोमेंट जो है मुझे समझ नहीं आ रही है। क्योंकि अगर हम देखें तो जे ऊसो ने इस साल का रॉयल रंबल जीता और उसके बाद जब रॉ में जे ऊसो और गुंथर का एक फेस ऑफ हुआ, तो गुंथर ने जो है जे ऊसो को सिंपल वर्ड्स में ये चीजें साफ बता दी थी कि देखो, मैंने जो तुम्हें है 3 बार लगातार हराया है अपने करियर में वन ऑन वन मैच में, और तुमने अभी तक जो है मुझे एक भी बार वन ऑन वन मैच में जो है नहीं हराया है, और तुम जो है मेरे खिलाफ एक डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच जो है डिजर्व नहीं करते। लेकिन फिर भी अगर तुम चौथी बार भी जो है मुझे चूज करते हो एक वन ऑन वन मैच के लिए, वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, तो मैं जो है रोड टू रेसलमेनिया जो है वो मैं तुम्हारे लिए जो है नर्क जैसा बना दूंगा। और आफ्टर कपल ऑफ बीट डाउन्स एंड ब्रॉल्स बिटवीन जे ऊसो एंड गुंथर का ध्यान जो है पूरी तरीके से चला जाता है अल्फा एकेडमी के ऊपर, क्योंकि अल्फा एकेडमी जो है बैक स्टेज पर सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक रील्स बनाते हैं और खुद गुंथर जो है इनवाइट करते हैं अल्फा एकेडमी के मेंबर्स को उनके साथ फाइट करने के लिए रिंग में जाकर। पहले अकीरा टोजावा को गुंथर स्क्वॉश करते हैं, उसके बाद आते हैं जे ऊसो और गुंथर जो है अपनी पीठ बचाते हुए जो है वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद पिछले हफ्ते के रॉ में जो है गुंथर लड़ते हैं ओटिस के साथ और ओटिस को भी जो है हरा देते हैं गुंथर। और जैसे ही जो है ओटिस को भी जो है गुंथर ब्रूटली अटैक करने जाते हैं,
मैच खत्म होने के बाद। तभी आते हैं जे उसो और वहां पर भी जो है गुंथर जो है अपनी पीठ बचाते हुए जो है भाग जाते हैं वहां से। लेकिन गुंथर जो है वापस आते हैं रिंग में जब ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर जे उसो को जो है अचानक से पीछे से हमला करते हैं। और हम सबको पता है कि लुडविग काइजर और गुंथर ने जो है अपने अपने रास्ते जो है बदल लिए हैं। और मुझे ये जो मतलब एकदम से गुंथर का ये जो शिफ्ट है अल्फा एकेडमी की तरफ, ये जो है मुझे अभी भी जो है समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी जो है फिलहाल पूरा फोकस जो है गुंथर का जे उसो की तरफ होना चाहिए। और गुंथर ने जैसा कहा था कि वो जो है जे उसो का जो रोड टू रेसलमेनिया है वो एक नरक की तरह कर देंगे। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो गुंथर जो मतलब अल्फा एकेडमी को मतलब इंपॉर्टेंट ही नहीं मानते उतना, तो वो क्यों जो है बार बार अल्फा एकेडमी को स्क्वॉश करने में लगे हुए हैं, क्यों मतलब वो अल्फा एकेडमी को तबाह करने में लगे हुए हैं। रादर वो जो है अपना ध्यान जो है दे जे उसो, जिनके विरुद्ध जो है वो रेसलमेनिया 41 में लड़ेंगे उस WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और जे उसो वर्सेस गुंथर के बीच की स्टोरी लाइन में जो है बहुत ही ज्यादा इंटरफेरेंसेस है, जैसे ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर और अल्फा एकेडमी के मेंबर्स। तो ये जो सारी चीजें हैं मुझे बहुत ही जो है अनवांटेड सी लग रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जे उसो और गुंथर के बीच की जो राइवलरी है अगर उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते तो ये जो स्टोरी लाइन है और भी जो है बेटर हो सकती थी। लेकिन इतने सारे इंटरफेरेंसेस ने जो है केओस क्रिएट करके रखा है जे उसो और गुंथर के बीच की स्टोरी लाइन में। और ये जो पूरा बिल्डअप चल रहा है जे उसो और गुंथर के बीच, ये बहुत ही जो है पर्सनली मुझे बोरिंग लग रहा है और बहुत ही जो है प्रेडिक्टेबल भी है कि जे उसो जो है 100% गुंथर को हराकर जो है इस साल के रेसलमेनिया 41 में वो WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम करेंगे। क्योंकि इस साल के रॉयल रंबल में जो आखिरी दो सुपरस्टार्स थे वो थे जे उसो और जॉन सीना। और जे उसो ने जो है जॉन सीना को एलिमिनेट करके वो स्पॉट जो है अपने नाम किया। तो यहां से जो है यही दर्शाता है कि जे उसो जो है 100% गुंथर को जो है अपने चौथे एनकाउंटर में जो है जरूर हराएंगे और WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जो है पहली बार अपने करियर में जो है नाम करेंगे। और बहुत ही जो है लंबे वक्त से जो है गुंथर का एक बहुत ही बड़ा रेंज चल रहा है WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ। तो इसीलिए जो है मुझे यही लगता है कि जे उसो को जो है वो मौका देंगे कि वो जो है गुंथर को हराएंगे रेसलमेनिया 41 में। और दूसरा जो मेरा पॉइंट है इससे मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग जो है मेरे इस पॉइंट से डिसएग्री करेंगे, लेकिन ये जो है मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मुझे ये लगता है कि गुंथर का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही जो है अब डल हो चुका है। उनका अगर हम गिमिक भी देखें वो रिंग जनरल का, तो वो मुझे अब जो है वो उतना ज्यादा नहीं दिख रहा। और मुझे गुंथर जो है अभी बहुत ही जो है लो दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अगर हम देखें तो गुंथर का वो जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का रेन था 666 डेज का, तो वो अभी तक का लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का होल्ड है जो गुंथर के नाम है। और गुंथर ने जो है उस टाइम जो है अपना एक अलग सा ऑरा जो है क्रिएट कर दिया था और उनका जो वो रेन था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव था और बहुत ही इंपैक्टफुल भी था। और जब भी जो है रिंग में आते थे गुंथर उस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ, तो एक अलग सा जो है माहौल बना देते थे गुंथर। और उसी के साथ साथ गुंथर जो है उन्होंने उस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का जो लेवल है वो बिल्कुल ही जो है WWE चैंपियनशिप के लेवल में आकर रख दिया था। और वो जो रिंग जनरल का वो गिमिक और कैरेक्टर था बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी था। लेकिन जब से वो WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने हैं उनका कैरेक्टर जो है मुझे थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है। और उनके प्रोमोज जो है बहुत ही वो सिंपल प्रोमोज जो है वो एक ही तरीके के प्रोमोज जो है वो डिलीवर किए जा रहे हैं और उनके प्रोमोज में जो है मुझे कोई भी जो है नयापन नहीं दिख रहा। और इस बार का जो कैरेक्टर है गुंथर का मुझे एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा। और इसी की वजह से शायद जो है मैं डेस्परेटली ये चाहता हूं कि एक ऐसा रेसलर जिसका एक एक्चुअल कैरेक्टर हो और वो जो है करिस्मेटिक हो और वो जो है डिथ्रोन करे गुंथर को। नो डाउट गुंथर जो है बहुत ही बढ़िया इन रिंग परफॉर्मर है, लेकिन जब उनका इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का रेंज चल रहा था तब ना ही सिर्फ गुंथर इन रिंग परफॉर्मेंस बढ़िया तरीके से डिलीवर कर रहे थे, बल्कि उनके जो प्रोमोस थे वो भी जो है अप टू द मार्क थे। और जे उसो का वो जो कैरेक्टर है जहां पर वो गुंथर के हर एक वार्ड के जवाब को जो है यीट के साथ देते हैं, जैसे यीट ये करेंगे यीट वो करेंगे, तो ये जो चीज है मुझे बिल्कुल ही जो है पसंद नहीं आ रहा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जे उसो जो है वो जो यीट का जो गिमिक है उनका उसके अंदर पूरी तरीके से जो है वो घुस चुके हैं और कोई भी जो है एक नयापन नहीं ला रहे हैं अपने गिमिक के अंदर। और बहुत ही जो है एक तरफा चीज जो है ऑडियंस को जो है दिखाए जा रहे हैं जे उसो। तो गुंथर और जे उसो का दोनों का ही जो कैरेक्टर है बहुत ही डल और बोरिंग है। तो इसीलिए जो है मुझे नहीं लगता ये जो मैच है इन दोनों के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए ये जो है एक मेन इवेंट टाइप मैच है नाइट 1 या नाइट 2 के लिए। और मैं ये भी नहीं चाहता कि ये जो मैच है नाइट 1 या नाइट 2 का ओपनिंग मैच हो,
तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मैच है ये एक मिड कार्ड टाइप मैच हो। लेकिन अब जो है बात ये आ जाती है कि अगर उस टाइम जे उसो रॉयल रंबल जीतकर कोडी रोड्स को चैलेंज करते डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, तो स्टोरी लाइन में जो है बहुत कुछ बदलाव आता और स्टोरी लाइन जो है थोड़ी अलग हटके होती और रेसलमेनिया 41 के लिए जो है हमें एक नयापन कुछ देखने को मिलता। लेकिन ये जो चीज हुआ है जहां पर जे उसो ने वो रॉयल रंबल जीता और आखिर में जॉन सीना को एलिमिनेट करके वो रॉयल रंबल जीता और गुंथर को चैलेंज किया डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, तो ये जो चीज है बहुत ही बढ़िया चीज हुई है। क्योंकि अगर वो चीजें जो है नहीं होती तो हमें जो है एलिमिनेशन चेंबर में वो हील जॉन सीना जो है देखने को नहीं मिलते। और अब जब एलिमिनेशन चेंबर जो है जॉन सीना ने जीत लिया है तो जॉन सीना ने जो है अपना सोल बेच दिया है द रॉक यानी फाइनल बॉस को, और अब जो है हमें रेसलमेनिया 41 के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलेगा कोडी रोड्स वर्सेस हील जॉन सीना। तो जे उसो के उस रॉयल रंबल विन और जे उसो के उस डिसीजन से जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का वो जो मैच है बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है और बहुत ही एक्साइटमेंट से जो है भर चुका है। लेकिन अगर हम इस मैच की बात करें तो इस मैच का जो है कोई भी, मैं कहूंगा कोई भी हाइप नहीं बन रहा। और अगर मैं देखूं कि ये जो है मेन इवेंट करे कोई भी एक रात, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है मेन इवेंट कर सकता है। क्योंकि बाकी के जो मैचेस हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं जैसे ट्रिपल थ्रेट मैच बिटवीन रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक और भी जो कुछ मैचेस है जो मतलब नॉन टाइटल मैचेस है, तो वो मैचेस जो है ज्यादा पोटेंशियल दिख रहे हैं मेन इवेंट करने को एक रात के लिए रादर देन जे उसो वर्सेस गुंथर फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप सभी दर्शकों को जो है मेरा ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। तो आपकी क्या राय है मेरे इस वीडियो के बारे में, प्लीज डू लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन। तो आपसे फिर मुलाकात होगी टॉक रेसलिंग एचडी के और एक वीडियो के साथ। शुक्रिया।